नमस्कार। पीड़ा के क्षेत्रवासियों के लिए बहुत खुशी का दिन है कि आज हमारे जन जन के लाडले पूर्व विधायक माननीय श्री अर्जुन लाल जी गर्ग साहब का जन्मदिन है। और जब हमारी हिंदू कलश की टीम वहाँ पहुँची तो काफ़ी लोग हमें वहाँ पे मिले जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे, मास्क लगे हुए थे, हमने देखा है उनके। तो हमारे साथ एक अतुल जी भाई साहब हैं जिनसे हम जानकारी करते हैं कि वो आज आए हैं। तो कहाँ से हैं श्रीमान जी, आप कहाँ से हैं? जी, हम बिहार से आए हैं। साहब यहाँ आने का कोई उद्देश्य आपका? हमारे जन जन के प्रिय पूर्व मंत्री अर्जुन लाल गर्ग साहब जो हमारे क्षेत्र के लिए बहुत ही विकास किया इन्होंने। हमारे प्रत्येक नागरिक के लिए कोई भी आता है तो उनके पूरी बात सुनना, उनके बारे में। अर्जुन जी साहब का जन्मदिन है तो ये हम सब लोगों के प्रिय है, इसलिए हम इनको यहाँ पर इनके जन्मदिन की बधाई देने के लिए पहुँचे। तो आपके साथ और कितने लोग हैं? अब हमारे साथ हमारी पूरी टीम है, बिहार से 5 साधन हमारे साथ में है जिनका साहब से सीधा जुड़ा है, इसलिए इनको यहाँ से बधाई देने के लिए पहुँचा। बिल्कुल, इस बात से कभी हम इनकार नहीं कर सकते कि हमारे जिले के पूर्व विधायक और मंत्री जी रह चुके हैं और आपके कार्य इतने अच्छे थे कि आज भी इनकी लोगों के दिलों में छाप है, गहरी आस्था है। लोग यहाँ पे आते हैं और उनसे आज भी मंत्री पद नहीं होते हुए लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प भी करते हैं और हेल्पफुल विधायक भी कहा जा सकता है इनको। और इनको बेस्ट विधायक का अवार्ड भी राज्यसभा लोकसभा के बाद जो विधानसभा से दिया जाता है इनको मिला है। तो आज हम माननीय पूर्व विधायक साहब से कुछ जन्मदिन के ऊपर हम कुछ बात करते हैं। सर नमस्कार, हिंदू कलश मीडिया ग्रुप में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, मैं आज आपका जन्मदिन है, आसपास से लोगों के मिलने का तांता लगा हुआ है, तो इन लोगों के अभी आपके लिए क्या संदेश है सर इन लोगों के लिए? देखिए, मैं जो करीब 10 साल से विधानसभा क्षेत्र का मैंने प्रतिनिधित्व किया है और प्रत्येक कार्यकर्ता या विधानसभा का कोई नागरिक जो मेरे पास कोई समस्या का समाधान करवाने या कोई भी अपना व्यक्तिगत काम लेकर आया है उसको मैंने संतुष्ट करने का हमेशा प्रयास रखा है। तो उससे मेरा जनता के प्रत्येक आदमी से मेरा संपर्क हुआ है। तो वो हमेशा इस जन्मदिवस पर नहीं, हमेशा प्रत्येक जन्मदिवस पर वो आकर मेरे को यहाँ क्षेत्र में से आते हैं, मेरे को बधाई देते हैं। तो मैं उनका सबका आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मेरे जन्मदिन पर मुझे ये आशीर्वचन और मुझे बधाई देने के लिए पधारा, उन सबका मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। सर आज आपकी आयु लगभग कितने साल, कौन सा जन्मदिन मना रहे हैं सर? ये मेरा 62 मैंने वर्ष पूर्ण कर लिए हैं, 63वां जन्मदिन है मेरा। और मैं हमेशा एक सादगी और सहजता से इसको मनाता हूँ। जैसे आज जैसे गौशाला के लिए मैंने चारा डलवाया, 62 वृक्ष लगवाए, क्योंकि 62 वर्ष मैंने पूर्ण किए तो 62 वृक्ष लगवाए हैं। और जो भी आता है अब पूरा सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पूरा ध्यान रखते हैं। सर मेरा आपके जन्मदिन के ऊपर कोई राजनीतिक सवाल जवाब तो नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी एक मेरी इन जो भी ये लोग दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं उनके माध्यम से एक सवाल है कि अभी जो राजस्थान में भाजपा की सरकार गए हुए काफ़ी समय हो चुका है और आज का किसान जो अन्नदाता काफ़ी दिनों से उपखंड मुख्यालय पे घेराव किया था, उसके बाद जिला मुख्यालय पे भी पहुंचे थे, डिस्काउंट का घेराव किया था, वहाँ पे एक किसान नेता की मौत भी हो गई है, अन्नदाता दुखी है। तो इस सरकार को लेकर सर आपके कुछ ऐसे कोई ऐसी हो रहा है जिससे किसानों के लिए कोई भला हो सके, ऐसा आपने कभी बता रहे हैं तो वहाँ उनके बारे में कुछ कहा हो तो सर? देखिए कि आपकी बात से मैं 100% सहमत हूँ कि आज प्रदेश का किसान बड़ी दयनीय स्थिति है उनकी। और जिसमें एक तो टीडी जो आई थी उससे किसान ज़बरदस्त परेशान हुआ था, उसका राज्य सरकार ने कोई सुनिश्चित ढंग से संचालन या कोई प्रबंधन नहीं किया और उन पर नियंत्रण नहीं कर पाए, जबकि केंद्र सरकार ने पैसा राज्य सरकार को दे दिया। इसके अलावा किसान की जो मुख्य समस्या है वो बिजली की समस्या है। बिजली की समस्या में
अभी जो आपने सुना होगा कि इन्होंने घोषणा पत्र में राज्य जो अब अशोक जी गहलोत की सरकार है उसने घोषणा पत्र में ये कहा था कि हम 5 साल में 1 रुपया बिजली का नहीं बढ़ाएंगे। आप अब की बार 3 बार तो इन्होंने बिजली की दरें बढ़ा दी है। दूसरा अभी सरचार्ज और बढ़ा दिया है। और अभी परसों पहले रोज नियामक आयोग ने कोई रिपोर्ट दी है इनको भी, जो मीटर चार्ज 300 रुपये था, 200 रुपये था, उसको 600 रुपये कर दिए हैं। 300 रुपये जो हमारे फ्यूल चार्ज था उस पर 800 रुपये कर दिया। तो ये बढ़ोतरी किसान पर आ रही है, किसान की कमी होती है। और ऐसी स्थिति में जब टिड्डी प्रदेश में है, कहीं अधिक वर्षा है, बाढ़ है, ऐसे हालात में सरकार को ये बढ़ोतरी वापस लेनी चाहिए। मैं तो ये मांग करता हूँ कि कोरोना के अंदर जो मान रहे हैं सब, मुख्यमंत्री जी खुद मान रहे हैं, प्रधानमंत्री जी मान रहे हैं इस बात को कि अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। तो ऐसी स्थिति में मैं मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से, आपके हिंदू प्लस के माध्यम से, टीवी से उनको मैं आगाह करना चाहता हूँ कि ये जो दरें बढ़ाई गई है इसको वापस ली जाए और किसानों के ऊपर जो जितना भार पड़ रहा है वो राज्य सरकार वहन करे। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने जो 833 रुपये जो आते थे किसानों की बिल में, उसको उन्होंने बिल्कुल माफ़ कर दिया था। इन्होंने वापस एक बार तो किसानों को ठगा गया है कि हम आपके बिल में आप पैसा तो जमा करवा दो, हम जब भी आपके खाते में आप अपना खाता इनसे कनेक्ट करवा दो, लिंक करवा दो, हम आपके खाते में भेज देंगे। गत 8 माह से 1 रुपये भी एक किसान के खाते में मिले। सर मेरा दूसरा सवाल आपसे ये रहेगा कि भिलाई क्षेत्र में और विकास के कार्य काफ़ी अधूरे रह चुके हैं, तो विधायक साहब से आपकी कोई ऐसी जो कार्य पीछे रह गए थे, आपकी विधायक आप चुनाव में हार गए थे, इसके बाद जो विकास कार्य में जो कमी आई है या वृद्धि हुई है उसके बारे में सर आपकी क्या राय है? देखिए कि जो कार्य, मैं तो अभी भी आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से और विधायक जी से निवेदन करूँगा कि जो कार्य हमने किए हैं, जो सड़कें हमने बनवाई है, जो किसानों के हित के हमने काम किए हैं, उनको तो कम से कम आप संभाल के रख लीजिए। जैसी सड़क है हमने बनवाई है उसमें गड्ढे भर गए, कम से कम वो गड्ढे भरवा दे। हम तो नई सड़कों की इनसे आशा नहीं कर सकते। ये खुद कह रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, हम कोई कोरोना की वजह से हम कुछ काम कर नहीं पा रहे हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। ये तो पिछली सरकार जो अशोक जी की थी उसमें भी इन्होंने यही बात कही थी कि हमारे पास पैसा नहीं है। आज भी इसी बात को लेके कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। तो पैसों की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। और एक तरफ आप कह रहे हैं कि केंद्र सरकार सहायता नहीं कर रही है। केंद्र सरकार ने इनको 1000 करोड़ रुपए तो कोविड के नियंत्रण के लिए दिए हैं। और आपको लग रहा है हमारे मैं आपको बताऊं कि मेरे गांव के लोग जो कोरोना से पीड़ित हुए थे, गए थे वहाँ पे, उनसे हमने हालचाल पूछे और उन्होंने एक तो वीडियो आपके माध्यम से वहाँ आया था कि हाँ कोई टैबलेट देने के अलावा कोई उनके पास चाय पानी की खाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में इनको देखना चाहिए कि वो पैसा आ रहा है वो कहाँ जा रहा है। सर आपके माध्यम से मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने अपना जन्मदिन मनाया, जन्मदिन के कोई विशेष भिलाई की जनता को कोई आप संदेश देना चाहते हैं जिससे वो भी आपका अनुकरण करें, उनके भी लोगों को प्रेरणा मिले? मैंने जैसे आज पशुओं के गौशाला में चारा डलवाया, तो जो निर्मुख पशु पक्षी हैं उनके लिए और विशेष तौर से अभी जरूर राजस्थान प्रदेश को वृक्षारोपण किया है। तो मैंने मेरे जैसे 62 वर्ष का हुआ हूँ तो 62 पेड़ के पौधे लगवाए हैं। तो वैसे सारे के सारे बिलाड़ा की जनता यदि वृक्षारोपण की जोर दे तो निश्चित रूप से इस समय में जो बरसात हमारे क्षेत्र में अच्छी हुई है, इस क्षेत्र में सघन वृक्षारोपण हो जाए तो निश्चित रूप से पर्यावरण बना रहेगा। मेरा आपसे एक प्रश्न ये रहेगा कि अभी जो 34 दिन तक राजस्थान की सरकार की स्थिति एकदम डावाडोल पे हो गई थी और सरकार एक संचालन बिल्कुल एक रेस्टोरेंट से हो रहा था, इसको लेके जनता दुखी हुई थी। इस दौरान आपके भी कोई ऐसे प्रयास किए होंगे या उसकी आपकी भी किसी ऐसे प्रतिनिधि से बात हुई होगी जिसमें लोगों की क्या स्थिति, आप उसके बारे में थोड़ा बताएं सर। देखिए कि ये संकट कोई जनता या किसी पार्टी विशेष का नहीं था। ये संकट इनके पार्टी के लोगों के द्वारा, या तो मेरे को तो लगता है ये प्लान्ड कोई था ताकि कैसे भी करके हम हमारी जिम्मेदारी से बच जाएं। एक मुख्यमंत्री जब ये कहते हैं कि हमारे उप मुख्यमंत्री से मेरे बात हुए 1.5 साल हो गए,
जो प्रदेश अध्यक्ष थे, तो ये जिम्मेवारी किसकी, मुख्यमंत्री जी की नहीं बनती है क्या? कि मैं उसी जिस दिन से इतनी जो इनकी कैबिनेट मीटिंग हुई होगी, तो उस कैबिनेट मीटिंग में भी इनकी बात नहीं हुई। सर ऐसे आरोप अशोक जी गहलोत ने जो अपने जोधपुर से मुख्यमंत्री, उन्होंने सीधा आरोप यहाँ के एक बहुत बड़े सांसद के ऊपर लगाया था और काफी ये प्रकरण भी चला था। तो सर उसमें आपके माननीय मंत्री महोदय से कुछ बात हुई सर उसको लेके भी? देखिए कि इसमें माननीय मंत्री महोदय का न तो कोई रूल था और न उन्होंने केस दर्ज करवाए हैं, वो उसमें चल रहा है, तो उसके ऊपर मेरे को बोलने का कोई तथ्य नहीं रहता, क्योंकि जब ये कहीं न्यायपालिका में या कहीं मुकदमेबाजी होती है तो उसमें अब वो जांच कर रहे हैं। लेकिन मैं मान रहा हूँ, जहाँ तक मेरे को विश्वास है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई सांसद या कोई किसी भी कार्यकर्ता का इसमें वो नहीं था। दोबारा राजस्थान में जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो क्या सर आप भिलड़ा की जनता का प्रतिनिधित्व स्वीकार करने का मानस है या सर ऐसा कुछ आपका? देखिए कि ये अभी 3 साल पूरे हैं और पार्टी यदि मेरे को मौका देगी तो निश्चित रूप से मैं चुनाव लड़ूंगा और उसमें टिप्पट भी नहीं है। जब पार्टी मैं एक अपना प्रत्याशी बना के भेजती है तो मैं चुनाव लड़ने के लिए। सर आप जब चुनाव मैदान में उतरोगे उस समय तो आपके सामने मुख्य मुद्दे क्या होंगे सर, जो इस क्षेत्र में? देखिए, मुख्य मुद्दे भिलड़ा की जनता के लिए, मेरा पहला मुख्य मुद्दा भिलड़ा की जनता के लिए, एक तो बिजली से भिलड़ा जबरदस्त त्रस्त है, किसान त्रस्त हैं। दूसरा, जो जितने भी टैलेंट के गांव हैं जहां पे आज भी पानी की व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है, खारा पानी पीते हैं और इवन खारा भी कहीं कहीं उपलब्ध नहीं होता है। 7 दिन में 15 दिन में 1 दिन पानी की सप्लाई हो रही है, मीठे पानी की, पता नहीं ये पानी वहाँ से बराबर आ रहा है और आगे सप्लाई नहीं हो रही है। मेरे को निश्चित रूप से लगता है कि इसमें भ्रष्टाचार की मुख्यमंत्री जी को जांच करवानी चाहिए, क्योंकि ये पानी जो हमें वहाँ से जो मिल रहा है वो जनता तक आगे नहीं पहुँचता। उसका कारण क्या है, इसकी जांच मुख्यमंत्री जी को करवानी चाहिए, क्योंकि यहाँ जगह जगह कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहे हैं, सीमेंट के वो काम चल रहे हैं, तो वो पानी वो क्योंकि सरकारी काम चल रहे हैं तो उसमें मीठे पानी की जरूरत होती है, तो वो ठेकेदारों से उनकी मिली भगत से वो पानी की सप्लाई सारी की सारी डाइवर्ट की हुई है और यहाँ जनता को पीने के लिए नहीं दी जाएगी। तो अपने श्रीमान पूर्व विधायक साहब ने जो जन्मदिन मनाया उनमें हमने काफ़ी इनके साथ चर्चा भी की और जब दोबारा जब चुनाव में आप प्रत्याशी बनेंगे तो इन्होंने हमें मुख्य मुद्दे बताए। एक तो पानी की समस्या है, उनके लिए मैं लड़ूंगा। दूसरा, जो विद्युत विभाग में जो समस्या चल रही है, जो लोगों को सब्सिडी मिल रही है वो बंद हो गई है, उसके लिए मैं लड़ूंगा। और इन्होंने एक बहुत बड़ा आरोप कि जो मीठे पानी की व्यवस्था की थी उसमें कई भ्रष्टाचार हुआ है तो उसकी जाँच भी करनी चाहिए। तो मैं एक बार पुनः इन पूर्व विधायक साहब और मंत्री साहब को मेरी ओर से और मेरी पूरी मीडिया परिवार की ओर से धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं कि आप अपना ऐसा जन्मदिन मनाएं और आप जिए हजारों साल और भिलड़ा के जन जन के लाडले और ऐसे ही आप बने रहें। हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सुमित्रा बिश्नोई, प्रधान पंचायत समिति भिलड़ा। आज हमारे जो भिलड़ा के पूर्व विधायक हैं माननीय अर्जुन लाल जी गर्ग साहब, पूर्व विधि मंत्री, उनको मैं आज जन्मदिन की बधाई देने आई हूँ और भगवान से कामना करती हूँ कि आप दीर्घायु रहे, स्वस्थ रहे और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप। मैं तरुण गुलेवा, युवा भाजपा कार्यकर्ता। बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे माननीय पूर्व मंत्री जी और जन जन के लाडले गर्ग साहब का जन्मदिन 63वां जन्मदिन है। इस खुशी में सारे कार्यकर्ता यहाँ आए हैं, उनका जन्मदिन मना रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे ही ये स्वस्थ और लंबी आयु मिले इनको और ये हमारी ऐसे ही सहायता और सेवा करते रहें, इनके सानिध्य में हम काम करते रहें। राम जाजौत है, बीजेपी जिला उपाध्यक्ष हूँ, वर्तमान दायित्व, पहले मंडल अध्यक्ष था। अभी साहब को बधाई देने के जन्मदिन की बधाई देने के लिए आया हूँ और साहब अच्छे वर्कर है, बहुत सीधे साधे हैं और इनकी जनता में इतनी पकड़ है कि वो आज आपको लगता होगा कि कितने आ रहे हैं। एमएलए की बधाई देने के लिए कितने गए थे उधर हीरालाल जी की और अर्जुन जी को कितने बधाई देने के लिए आ रहे हैं, वो ऐसा भी आपको लगता होगा। नाम कानाराम पटेल, पूर्व उपाध्यक्ष नगरपालिका भिलड़ा और अभी वर्तमान पार्षद। आज हमारे जो पूर्व मंत्री पूर्व विधायक श्रीमान अर्जुन लाल जी गर्ग का 63वां जन्मदिन था
हम उनको बधाई देने के लिए आए हैं। मैं तो कहता हूँ कि आने वाले चुनाव में पार्टी इनको वापस टिकट दें और भारी मतों से जीतें। इतने सरल स्वभाव और सबसे मिलनसार आदमी शायद बिलाड़ा इतिहास में कभी नहीं देखा होगा जितने मिलनसार थे। इसलिए मैं तो ये माता जी से प्रार्थना करता हूँ कि इनको टिकट मिले और ये बहुत अच्छे मतों से जीतें। मदन सिंह राठौर, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष व पूर्व मंडल अध्यक्ष बिलाड़ा साहब का कार्यकाल 10 सालों में बहुत ही सराहनीय रहा। हर कार्यकर्ता के साथ व्यक्तिगत संपर्क, आना जाना, काम काज, लोग कई तरह के बातें करते हैं, लेकिन हमने तो 10 साल हो गए और ये 5 साल 2 साल और हो गए कार्यकाल। हर कार्यकर्ता का जो भी काम के लिए इनके पास आगे संतोषजनक जवाब देना, करना, मेहनत से भरपूर काम किया। और हम तो भगवान से ये प्रार्थना करें आने वाले विधानसभा चुनाव में इनको टिकट मिले और जीत तो अतिश्री 100% है ही है, क्योंकि इनका जो अभी वर्तमान एमएलए का कार्यकाल है किस प्रकार है जनता जानती है। न आते हैं न जाते हैं, काम है सरकारी कर्मचारी, खुलेआम आरोप है कि बिना पैसे दिए कोई भी अधिकारी का इधर उधर ट्रांसफर नहीं हो रहा है। मैं रवि नैन एडवोकेट श्रीमान अर्जुन लाल जी गर्ग, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, राजस्थान सरकार के जन्मदिन पर बधाई देने उनके घर आए हैं और हम कामना करते हैं कि ये भावी आगे और भी सरकार में आए, मंत्री बने और जनता की सेवा पहले की वैसे करे। इसके साथ बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।